उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन अब जो बातें आयोग से निकल के आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि आपकी भर्ती में जो विज्ञापन आएगा उसमें अब देरी हो सकती है। और दूसरी जानकारी यह है कि आपकी भर्ती से जो एकेडमिक गुणांक था वह पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो क्या है खबर और क्या है मामला, इसको जानने के लिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, ये एक खबर है जो कि न्यूज़पेपर में निकली है। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो हमें नौकरी मिलती है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मिलती है। जो प्राथमिक अध्यापक की हम लोग तैयारी करते हैं इस विभाग में नौकरी करते हैं। और ये वाला जो विभाग है शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये क्या करता है कि ये सिर्फ लिखित परीक्षा का आयोजन कराता है। तो यहाँ पर मामला ये हुआ कि भैया 5 तारीख को अधियाचन भेजा गया बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। कहां पर भेजा गया? शिक्षा सेवा चयन आयोग को, कि आप इतने पदों पर विज्ञापन निकालिए और जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन करके हमें दीजिए। लेकिन इनके अधियाचन में शैक्षणिक गुणांक का जिक्र था। लेकिन इनका जो अधियाचन है, सॉरी इनका अधियाचन नहीं, इनकी जो नियमावली है, इस विभाग की नियमावली में शैक्षणिक गुणांक का जिक्र था। तो जब अधियाचन 5 अगस्त को भेजा गया तो उसमें भी शैक्षणिक गुणांक का जिक्र था। लेकिन इस शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जो आई है उसके अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि जो सारी परीक्षाएं होंगी वो 120 प्रश्न की होंगी। एक प्रश्न 3 नंबर का यानी कि 360 अंक का आपको पेपर बनेगा और इसी से आपकी मेरिट बनेगी और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। जो परीक्षा होगी उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो समय दिया जाएगा प्रश्नों को सॉल्व करने का वह 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये पूरी नियमावली आप लोग जानते ही हैं। इसमें कहीं भी शैक्षणिक गुणांक की बात नहीं कही गई है। तो इसने इसको देखा समझा और फिर यहाँ पर दोनों लोगों का विवाद हो गया, क्योंकि इनकी नियमावली में शैक्षणिक गुणांक है और इनकी नियमावली में है नहीं। तो विवाद होने के बाद दोनों आयोग ने मिलकर मीटिंग किया, निर्णय लिया। और मीटिंग अभी 4-5 दिन पहले हुई थी। क्या निर्णय लिया गया था वह बात निकल कर नहीं आई थी, लेकिन अब वो सारी बातें निकल के आ रही हैं कि इस नियमावली के अंतर्गत इसका अलग मामला है, इसका अलग मामला है। तो इसने अधियाचन को भेज दिया है वापस। अधियाचन भेज दिया है वापस तो बेसिक शिक्षा विभाग के पास पहुंच गया है, यानी सरकार के पास पहुंच गया है। अब ये क्या करेगा? यही निर्णय लिया गया है बैठक में कि भैया आप ये बेसिक शिक्षा विभाग अपनी नियमावली में परिवर्तन करे। तो अपनी नियमावली में परिवर्तित करने के बाद फिर दोबारा से अधियाचन भेजिए। ये जो है ये अपनी नियमावली में परिवर्तन नहीं करेंगे। सिर्फ ये वाला जो विभाग है ये अपनी नियमावली में परिवर्तन करेगा। यानी सब कुछ तो सही है, जो इसमें है वही इसमें है। सिर्फ एक ही चीज पर डाउट था, एक ही चीज पर सारा विवाद था, वो था शैक्षणिक गुणांक। तो ये शैक्षणिक गुणांक इसका मतलब यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसकी नियमावली में परिवर्तन करने के लिए सरकार तैयार हो गई है और अपनी नियमावली में परिवर्तन करने के बाद, संशोधन करने के बाद दोबारा से अधियाचन भेजा जाएगा। कहां पर? शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और उसके बाद आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका विज्ञापन निकालेगा। यानी कि जो विज्ञापन अगस्त के महीने में आना चाहिए था वहां पर आपका पूरा अगस्त खत्म हो गया है। सितंबर में भी विज्ञापन आने की उम्मीद अब नहीं है और अब आपका विज्ञापन मोटा मान के चलिए कि अक्टूबर के महीने में आएगा। किसी भी नियमावली में परिवर्तन करना, संशोधन करना इतना आसान काम नहीं होता है। आपको पता है ये सारी चीजें विधानसभा से पास कराई जाती हैं, पारित कराई जाती हैं। जो भी होता है वो एक नियमबद्ध जो कानून होते हैं उसके अंतर्गत होता है, लेकिन वह भी सरकार के लिए छोटा मोटा काम है। पहले वो राज्यपाल से परमिशन लेके अध्यादेश निकाल देती है, बाद में 6 महीने का समय दिया जाता है, वह विधानसभा में पास करा लेगी। तो वो सरकार का काम है, सरकार करना चाहेगी तो 2-4-10 दिन में करा लेगी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इतना भी जल्दी नहीं हो जाएगा कि 1-2 दिन में काम हो जाए। इतना भी तेज स्पीड से काम नहीं होगा कि 1-2 दिन में काम हो जाए, यानी कि कम से कम महीना 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। और जब ये अधियाचन भेजेंगे तब कहीं 8-10 दिन के बाद विज्ञापन निकल के आएगा। यानी कि आप जो सितंबर का 30 दिन हमें बचा हुआ है इसमें विज्ञापन आने की उम्मीद तो नहीं है। और अब इसका विज्ञापन जो है अक्टूबर के महीने में ही आने की उम्मीद है, क्योंकि काम थोड़ा सा लटक गया है।
ठीक है। तो दो मेन अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है कि जो आपका विज्ञापन था वो थोड़ा सा लटक गया है, क्योंकि फाइल दोबारा से इनके पास है, इन्हें संशोधन करना है, शैक्षणिक गुणांक को हटाना है और हटा के फिर इनके पास भेजना है, तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। जो आपका अगस्त तो खत्म है, अगस्त में अब कुछ बचा नहीं, से 2-3 दिन बचे हैं, उससे क्या ही होगा। सितंबर में जो जो अपने 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में काम तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा इतना जल्दी ही। तो अगस्त भी गया, सितंबर भी गया, अक्टूबर के महीने में आपका विज्ञापन आ सकता है, और वो भी कब, जब सरकार चाहेगी। सरकार बहुत तेज स्पीड से इस पर काम करेगी। तो दो मुख्य अपडेट हैं, आपका जो विज्ञापन है उसमें देरी होगा, और शैक्षणिक गुणांक अब खत्म हो गया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जब इसकी नियमावली आई थी तो उसमें शैक्षणिक गुणांक खत्म था। सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही बताया था। बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। लेकिन जब इसने अधियाचन भेजा तब भी मैंने बताया था कि अब भैया दोनों में विवाद जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर शैक्षणिक गुणांक को बनाकर अधियाचन भेजा गया है, और फिर उसके बाद दोनों आयोग की मीटिंग होती है, और मीटिंग जैसा कि विवाद होना ही था, विवाद हुआ ही, और वहां पर यही फैसला लिया गया, ये भाई साहब तो झुकेंगे नहीं, ये तो पुष्पा हो गए हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं, तो झुकना इन्हें ही पड़ेगा, इन्हें ही संशोधन करके दोबारा से अपना अधियाचन भेजना पड़ेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, आप लोग समझ गए होंगे। विज्ञापन में थोड़ा सा देरी होगी, शैक्षणिक गुणांक वाला जो मामला था सब खत्म हो गया है। अब एक परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, उसी परीक्षा से आपकी मेरिट बनेगी, उसी परीक्षा से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो ये सारी चीजें आपके मन में अब क्लियर हो गई होंगी, इधर उधर डाउट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।